मानव का विकास, ह्यूमन एवोल्यूशन, एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है जो लाखों वर्षों तक चली और जिसने हमें आज के आधुनिक मानव होमो सेपियंस के रूप में आकार दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे मानव विकास की इस आकर्षक यात्रा को, जिसमें जीवाश्म साक्ष्य, आनुवंशिकी और वैज्ञानिक खोजों के आधार पर मानव की उत्पत्ति और विकास के विभिन्न चरणों को शामिल किया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, बिना स्किप किए। मानव विकास को समझने के लिए चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन के सिद्धांत को समझना आवश्यक है। डार्विन ने 19वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया कि प्रजातियां समय के साथ पर्यावरण के अनुकूलन के कारण बदलती हैं। जो जीव अपने पर्यावरण में बेहतर ढंग से जीवित रहते और प्रजनन करते हैं, उनके लक्षण अगली पीढ़ियों में अधिक प्रचलित हो जाते हैं। मानव विकास भी इसी प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक उत्परिवर्तन, म्यूटेशन का परिणाम है। मानव विकास की कहानी लगभग 6-7 करोड़ वर्ष पहले शुरू होती है, जब प्राइमेट्स नामक स्तनधारी समूह का उदय हुआ। प्राइमेट्स में बंदर, लंगूर और गोरिल्ला जैसे जीव शामिल हैं, जिनके साथ मानव का एक साझा पूर्वज है। ये प्रारंभिक प्राइमेट्स पेड़ों पर रहने वाले छोटे निशाचर प्राणी थे, जिनके पास बड़े दिमाग, बेहतर दृष्टि और पकड़ने योग्य अंगूठे जैसे लक्षण थे। लगभग 6-7 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में एक प्रजाति ने मानव और चिंपैंजी के साझा पूर्वज को जन्म दिया। इस बिंदु से मानव विकास की कहानी शुरू होती है। होमिनिन्स वे प्रजातियां हैं जो मानवों और उनके निकटतम पूर्वजों को शामिल करती हैं। ये प्रजातियां 2 पैरों पर चलने, उपकरणों के उपयोग और बड़े दिमाग जैसे लक्षणों के लिए जानी जाती हैं। कुछ प्रमुख होमिनिन प्रजातियां निम्नलिखित हैं, जैसे साहेलैंथ्रोपस चादेंसिस। लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले मध्य अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हुई। यह सबसे पुरानी जात होमिनिन प्रजाति मानी जाती है। इसके खोपड़ी के अवशेष दर्शाते हैं कि यह 2 पैरों पर चल सकता था, हालांकि इसके बारे में जानकारी सीमित है। दूसरे स्थान पर है ऑस्ट्रालोपिथेकस। यह जीव लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में उत्पन्न हुआ। इस समूह की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति ऑस्ट्रालोपिथेकस अफारेंसिस है, जिसका सबसे प्रसिद्ध जीवाश्म लूसी है। ये प्राणी 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन इनके दिमाग का आकार चिंपैंजी जैसा था। इनके दांत और जबड़े मजबूत थे, जो पौधों और फलों को खाने के लिए उपयुक्त थे। तीसरे स्थान पर है होमो जीनस का उदय। लगभग 2.5 मिलियन वर्ष पहले होमो जीनस की उत्पत्ति हुई, जिसमें आधुनिक मानव और उनके निकटतम पूर्वज शामिल हैं। इस जीनस की प्रजातियों में बड़े दिमाग, उपकरण निर्माण और सामाजिक व्यवहार के लक्षण विकसित हुए। होमो जीनस की कई प्रजातियों ने मानव विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे होमो हैबिलिस। लगभग 2.5 से 1.5 मिलियन वर्ष पहले इसे हैंडीमैन भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रजाति पत्थर के उपकरण बनाने में कुशल थी। इसका दिमाग ऑस्ट्रालोपिथेकस से बड़ा था और यह मांस और पौधों दोनों का सेवन करता था। दूसरी प्रजाति है होमो इरेक्टस। लगभग 2 मिलियन से 110,000 वर्ष पहले होमो इरेक्टस मानव विकास में एक महत्वपूर्ण प्रजाति थी। यह पहली प्रजाति थी जो अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप में फैली। इसने आग का उपयोग शुरू किया, अधिक जटिल उपकरण बनाए और सामाजिक समूहों में रहना शुरू किया। इसका कद और शरीर आधुनिक मानव जैसा था। तीसरी प्रजाति है होमो निएंडरथालेंसिस। 400,000 से 40,000 वर्ष पहले निएंडरथल यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे। इनके पास मजबूत शरीर, बड़े दिमाग और जटिल उपकरण थे। वे ठंडे वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित थे और शिकार करने में कुशल थे। निएंडरथल दफन संस्कार और प्रतीकात्मक व्यवहार में भी सक्षम थे। एक और प्रजाति है होमो सेपियंस। होमो सेपियंस अफ्रीका में लगभग 300,000 वर्ष पहले विकसित हुए।
इनके पास उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता, जटिल भाषा और कला व संस्कृति विकसित करने की क्षमता थी। होमो सेपियंस ने विश्व भर में फैलकर अन्य होमिनिन प्रजातियों को विस्थापित कर दिया। मानव विकास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और अनुकूलन शामिल हैं, जिन्होंने हमें आज के रूप में आकार दिया। जैसे दो पैरों पर चलना। दो पैरों पर चलना मानव विकास का एक महत्वपूर्ण कदम था। यह अनुकूलन लगभग 6 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ। इसके कई लाभ थे, जैसे हाथों का उपयोग उपकरण बनाने और भोजन ले जाने के लिए, लंबी दूरी तक चलने की क्षमता और ऊंचे घास के मैदानों में शिकारियों को देखने की सुविधा। मानव दिमाग का आकार समय के साथ बढ़ता गया। होमो हैबिलिस का दिमाग 600-700 घन सेंटीमीटर था, जबकि होमो सेपियंस का दिमाग 1200 से 1400 घन सेंटीमीटर है। इस बड़े दिमाग ने जटिल समस्या समाधान, भाषा और सामाजिक सहयोग को संभव बनाया। पत्थर के उपकरणों का निर्माण होमो हैबिलिस द्वारा शुरू हुआ और होमो इरेक्टस ने आग का उपयोग शुरू किया। आग ने भोजन पकाने, गर्मी प्रदान करने और शिकारियों से सुरक्षा में मदद की। होमो सेपियंस ने जटिल भाषा विकसित की, जो विचारों, कहानियों और ज्ञान को साझा करने में मददगार थी। इसके साथ ही कला, संगीत और धार्मिक विश्वासों का विकास हुआ, जो मानव संस्कृति का आधार बने। आधुनिक आनुवंशिकी ने मानव विकास को समझने में क्रांति ला दी है। डीएनए विश्लेषण से पता चला है कि होमो सेपियंस का अफ्रीका में उदय हुआ और फिर वे विश्व भर में फैले। इसके अलावा निएंडरथल और डेनिसोवन्स जैसे अन्य होमिनिन्स के साथ क्रॉस ब्रीडिंग के साक्ष्य भी मिले हैं। आज के गैर अफ्रीकी मानवों में 1-2% निएंडरथल डीएनए पाया जाता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली और पर्यावरणीय अनुकूलन में योगदान देता है। मानव विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों तक सीमित नहीं था। सामाजिक संगठन, समूह में शिकार और सहयोग ने मानव को जीवित रहने और फलने फूलने में मदद की। कृषि क्रांति लगभग 10,000 वर्ष पहले स्थायी बस्तियों, शहरों और जटिल सभ्यताओं की ओर ले जाया। आज होमो सेपियंस पृथ्वी की एकमात्र बची हुई होमिनिन प्रजाति है। हमारी प्रौद्योगिकी, विज्ञान और संस्कृति ने हमें ग्रह का सबसे प्रभावशाली प्राणी बना दिया है। हालांकि मानव विकास अभी भी जारी है। पर्यावरणीय परिवर्तन, आनुवंशिक मिश्रण और प्रौद्योगिकी के प्रभाव भविष्य में मानव प्रजाति को और बदल सकते हैं। मानव विकास की कहानी लाखों वर्षों की अनुकूलन, संघर्ष और नवाचार की कहानी है। प्रारंभिक प्राइमेट्स से लेकर आधुनिक होमो सेपियंस तक यह यात्रा प्राकृतिक चयन, आनुवंशिक परिवर्तनों और पर्यावरणीय अनुकूलन का परिणाम है। वैज्ञानिक खोजों, जीवाश्मों और आनुवंशिकी के माध्यम से हम अपने अतीत को बेहतर ढंग से समझ रहे हैं। यह समझ हमें न केवल अपनी उत्पत्ति के बारे में बताती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि हमारी प्रजाति की एकता और विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है। साथ ही चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।